नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय हम ट्रांसपोर्ट नगर में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से यहां पर डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। सड़क संबंधी समस्याओं की बात की जाए तो उसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। उसके अलावा जहाँ पर कार्य किया गया है, वहाँ पर प्रॉपर कार्य जो है वो नहीं किया गया। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि सड़कों की किस तरह की स्थिति है। जो नाले बनाए गए हैं उसे पूरी तरह से कवर नहीं किया गया है और जब भी बारिश आती है तो सड़कों पर पानी जो है वो ठहर जाता है। कोई एक प्लानिंग प्रॉपर जो है वो नहीं की गई है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि विजुअल्स में किस प्रकार से सड़क की स्थिति जो है वो नज़र आ रही है। हर बारी हम यहाँ पे दिखाते हैं कार्य जो करवाया जाता है, लेकिन शायद लो क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते सड़कों में क्रैक्स जो है वो नज़र आती है। ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, उनसे जानते हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र कक्कड़, प्रेसिडेंट मोटर पार्ट डीलर एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। आप मीडिया लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आपने हमारे ग्रीवेंसेस सुनने के लिए टाइम निकाला और हमारे पास आए। ट्रांसपोर्ट नगर की कहानी तो बड़ी लंबी है, मगर मैं इन समरी ये बताऊं कि जितना काम गवर्नमेंट ने एलजी गवर्नमेंट साहब ने पैसा दिया, उसमें से 40% लगा है। 40% जो काम हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जो कम्यूटर हैं जहाँ, वो आके दुखी होते हैं, क्योंकि जो बनना चाहिए, जो स्मार्ट सिटी का एक खूबसूरत, पिछले दिनों वीसी जेडीए से मीटिंग हुई, उन्होंने बोला ये होना चाहिए था, मगर इसमें काफ़ी कमियां हैं। मेन रोड बनाई है, उसमें भी स्मूथ ड्राइविंग नहीं हो सकती। हर एक अथॉरिटी निकलती है, मगर कोई काम की तरफ ध्यान नहीं है। इसके सिलसिले में हमने जो जेएमसी से किया, जेडीए ने 5 लाख जेएमसी को दिया सफाई के लिए, 40 साल की सफाई दी। उसके लिए हम वीसी जेडीए साहब का धन्यवाद करते हैं, कमिश्नर जेएमसी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भी अपनी फोर्स इधर भेजी, मगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सड़क की क्योंकि स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा खराब है। वो काम होता भी है लेकिन फिर खराब हो जाता है। वो हाँ, क्या कारण है? ये जो टेक्निकल जो ठेकेदार जिनको काम दिया हुआ था, उनके पास टेक्नोक्रेट स्टाफ नहीं है। जो इंजीनियरिंग नॉर्म्स होने चाहिए वो नहीं है। वो ऐसे ही है कि कहीं से पकड़ी लेबर काम कर लिया, कोई प्रॉपर मशीनरी नहीं है। अब यहाँ ही देखिए कि ये सड़क बनी है तो साइड में आप, मिसाल के तौर पे मैं 2 रोड का लेता हूँ जो मेन है। एक एसडीपीओ ऑफिस से लेकर बेमाल तक है, दूसरी जो पोल्यूशन कंट्रोल हेड, जो हेडक्वार्टर है, उससे लेकर छन्नी रामा तक, जहाँ से पूरा ट्रैफिक, जो डीआईजी साहब हैं वो भी निकलते हैं, स्टाफ बाकी भी निकलता है। उनको ये रोड साइड पे जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट नगर पूरे में जो हैं, जंक गाड़ियां हैं, बिना व्हील के हैं, बिना इंजन के हैं। हमने बार बार सारी अथॉरिटी के साथ लेटर भी लिखा है, उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप इनको रेगुलरली 15वें दिन के बीच में 1 दिन का नोटिस देकर इनकी जो टो अवे करें, इनको ले जाएं यहाँ से उठाकर। ये स्लम एरिया बन गया ट्रांसपोर्ट नगर तो इतना। आपको कितनी परेशानी आती है यहाँ पर? जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कितनी परेशानी आती है? लोग पैनिक में हैं, क्योंकि इसके पीछे जो हम अथॉरिटी से बात करते हैं, पीछे तो ड्रग मैन्स चलता है। उसके लिए पुलिस अथॉरिटी से बात की है, उन्होंने कंजाइंस ली है, एक्शन करते हैं, मगर ग्राउंड पे दिखता नहीं। क्योंकि आम आदमी जो है, यहाँ दुकानदार जो हैं, वो शाम को 4-5 बजे भाग जाते हैं। आप भी देख लें, डेजर्टेड एरिया बना हुआ है, बिजनेस है नहीं। तो सड़क की स्थिति सशक्त क्यों नहीं हो रही है? इस पर आप क्या कहेंगे? लो क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है कि क्या कुछ हो रहा है? हाँ, मेन कारण तो वही है कि जो अब जो कहते हैं जी, वो स्लोप बननी चाहिए दोनों तरफ, सेंटर से दोनों तरफ मेजरमेंट होती है, जो पहले होती थी, पानी सड़क पर नहीं ठहरता था। मगर अब ये है, वो सीधा प्लेन बनाते हैं, बस ऊपर से नीचे से डाला। इसका जो टाइलें पड़ी हैं, यहाँ देख लें आप, नीचे भी इन्होंने रेत डाली है, कोई सीमेंट का नाम ही नहीं। ऊपर से टाइलें प्रॉपर लगी, प्लानिंग नहीं की प्लान जाती। वो है ही नहीं। जो प्लान में था मेरे हिसाब से वो हुआ ही नहीं। जी। जैसे क्या जैसे अपील क्या है अब आपकी इस सड़क को लेकर? हमारी यही अपील है कि जो अथॉरिटी जिन्होंने पैसा खर्चे हैं, उनकी क्रॉस जो एजेंसियां हैं क्रॉस चेक करने वाली, हाँ उसमें आते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पे जो है वो 7 यार्ड हैं, यहाँ बहुत बड़ा एरिया है। जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा नहीं रहा है। नहीं नहीं, अभी तो काफ़ी बकाया, अब मार्च क्लोजिंग में है। हर बार हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोलते हैं तो वो बोलते हैं जी हाँ हो रहा है, 15 दिन में हो जाएगा ये। अब मेरे पीछे ही 1 नंबर यार्ड में है, सेंटर में इन्होंने रोड बनाई है, साइड में दोनों तरफ से ना ड्रेन सिस्टम बना है, ना उसमें कोई टाइल सिस्टम लगा है, ना। अभी आधा घंटा पहले मेरे पास डेलीगेशन आया था दुकानदारों का, उन्होंने बोला नहीं सर ये कुछ नहीं करते हैं जब तक कि आप हायर अथॉरिटी तक। अब मैं आपके मार्फत से ये एलजी गवर्नमेंट साहब से, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, एमएलए साहब या
फ़रूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है, उनके पास ही अर्बन हेल्थ सेंटर है, तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप यहाँ दौरा कीजिए। हर पार्टी यही सोचती है कि यहाँ से वोट नहीं, जबकि यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर का वोटर है। हर ट्रांसपोर्टर, हर गाड़ी वाला यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेबर जुड़ी हुई है। तो आप बराए मेहरबानी आप इस पर कंजाइंस लें, क्योंकि ये एक टीम का काम नहीं, ये 4-5 डिपार्टमेंट मिल के करेंगे तब होगा। एक बैंक टीम बनाएं उसके लिए। धन्यवाद।